नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज की कक्षा 11 के नवीन सिलेबस पर आधारित हॉर्नबिल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसे लिखा है बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह ने, जिनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 2014 को। खुशवंत सिंह जी को 1974 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किए गए थे। इस टॉपिक को अपने साथियों तक भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें पोर्ट्रेट शब्द का मतलब होता है फ्रेम्ड फोटो, किसी व्यक्ति की फ़ोटो जो किसी फ्रेम में लगा करके रखी गई होगी उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रांड मदर वाज एन ओल्ड वूमेन। मेरी दादी माँ सभी की दादी की तरह एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बिन ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और पिछले 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, जो मैं उनके बारे में जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग तो कहते थे कि एक वक्त था जब वो जवान और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनकी शादी भी हुई थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास कर पाना कठिन होता था कि ऐसा कुछ रहा होगा। माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में एक लकड़ी की बनी चौखट के ऊपर लगी हुई थी। मेंटल पीस होता है कोई लकड़ी की चौखट या अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी की बनावट को कहा जाता है मेंटल पीस। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वे एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के मुख्य भाग को ढके रहती थी। And he looked at least 100 years old. और वो कम से कम 100 साल के तो लगते ही थे। He did not look the sort of person who would have wife or children. वो तो ऐसे लगते ही नहीं थे जैसे उनकी शादी हुई होगी और बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of ग्रांड चिल्ड्रन। वो तो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत से नाती पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, लेकिन मेरी दादी माँ के बारे में जो कहा जाता था कि वो जवान और सुंदर थीं, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार भी लगभग बीभत्स लगता था, यकीन नहीं होता था कि ऐसा कुछ रहा होगा। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन आवर पार्ट। ये बात उनसे सुनना बिल्कुल बेहुदा और अशोभनीय सा लगता था कि ये कभी खेलती भी रही होंगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, और ये सब हम ऐसे मानते थे जैसे देवदूतों परियों की कहानियाँ हों जो वह हमें अक्सर सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा छोटे कद की, मोटी और थोड़ी सी झुकी रहती थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके पूरे चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियाँ पड़ी रहती थीं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, ये तो निश्चित था कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा हम लोग उनके बारे में जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि उससे ज़्यादा और बूढ़ी वो हो भी नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसी ही वो 20 साल तक बनी रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो तो शायद कभी सुंदर रही ही नहीं होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन शायद वो हमेशा ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड
about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वह घर भर में लड़खड़ाते हुए सफ़ेद साफ सुथरी ड्रेस पहने हुए चलती फिरती रहती थी, अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखे रहती थी जिससे उनका झुका हुआ शरीर संतुलन में बना रहे। हॉबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वे रुद्राक्ष की माला लिए हुए उसके मन के गिनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, उनके चांदी जैसी लटें उनके पीले और सिकुड़े चेहरे पर फैली रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठों से लगातार अश्रवणीय प्रार्थना निकलती रहती थी। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो थी तो सुंदर ही। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह तो पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, जो शांति और संतोष की सांस लेने वाली शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो वे मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और लगातार हम साथ ही रहते रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सवेरे सवेरे जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड, नहाते समय वे अपनी नीरस प्रार्थना अपने गुनगुनाने वाले लहजे में गाती रहती थीं। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और इस उम्मीद से मुझे कपड़े पहनाती थीं दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनके गीत को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और शायद उसको मैं कंठस्थ भी कर लूँगा, याद भी कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न, लेकिन उसको सीखने की मैंने परवाह कभी नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट निकालती थीं। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको पहले से धो चुकी होती थी, साफ सुथरी कर चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और उस पर पीले रंग की चाक से पुताई कर देती थी। इतनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई दवात थी। एंड रेड पेन, और एक लाल कलम। टाइड देम ऑल इन ए बंडल, ये सब कुछ वो एक जगह पर बांध देती थी। एंड हैंडेड इट टू मी, और वो सब मुझे सौंप दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मोटी बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद जिस चपाती पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगी रहती थी। वी वेंट टू स्कूल, ये सब कुछ करने के बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ कई बासी चपाती गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, मंदिर का पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता था और सुबह की प्रार्थना भी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द मॉर्निंग प्रेयर इन कोरस, जबकि दूसरे बच्चे दूसरी साइड में पंक्तिबद्ध बैठे रहते थे बरामदे में, और अल्फ़ाबेट को, वर्णमाला को और सुबह की प्रार्थना को एक स्वर में गाते रहते थे। कोरस का मतलब एक स्वर में गाना। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठी धार्मिक किताबें पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, we would walk back together, तो हम साथ साथ घर की तरफ चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस वक्त गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them.
वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक चले आते थे गुर्राते हुए और आपस में लड़ते हुए उन चपातियों के लिए जो हम उनको डाला करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से शहर में स्थापित हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया, यानी लेखक को भी और उसकी दादी माँ को भी। That was turning point in our friendship, यही हमारी मित्रता में टर्निंग पॉइंट था, मोड़ आने वाला था मेरी और मेरी दादी माँ के बीच में। Although we shared the same room, यद्यप हम एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन फिर भी मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल तक कभी नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, एक बस में अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूल में मैं जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में वहाँ पर कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, और वह हमारे शहर के घर में आंगन में गौरैयाओं को दाना डालती रहती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिल पाने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो मुझे सुबह जगा भी दिया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि शिक्षक ने मुझे आज क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताया करता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पश्चिमी विज्ञान और उसके ज्ञान के बारे में थोड़ी बातें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, जैसे संसार गोल है, इस इत्यादि चीज़ें मैं उनको बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो शायद अप्रसन्न हो जाती थी। शी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मुझे मेरे पाठों में, सबकों में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, बस उन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करती थी। दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, जो वे हमें यानी शिक्षक हमें इस अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूलों में पढ़ाया करते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वे तब दुखी हो जाती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि इन स्कूलों में ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक किताबों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने तो कह डाला, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि आज हमें संगीत सिखाया गया है। सी वर वेरी डिस्टर्ब्ड, इस बात से वो बेहद परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए म्यूजिक तो एक अजीबोगरीब संगत थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, उनके हिसाब से संगीत जैसी चीज़ें वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था, इसका मतलब सज्जनों के लिए नहीं था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब था असहमति। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे शायद ही कभी बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब तक मुझे मेरा अलग से एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और मेरी दादी के बीच में जो सामान्य मित्रता थी यहीं पर टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेसिग्नेशन, इस त्याग के साथ मेरी दादी माँ ने मुझसे अलग होना स्वीकार कर ही लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए शायद ही कभी अपना चरखा छोड़ती हूँ। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय द व्हील स्पिनिंग, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वे अपने चरखे के पास बैठी रहती थीं, चरखा सूत काटते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थीं। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और उस दौरान वे गौरैयाओं को दाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जो बरामदा में बैठी हुई छोटे छोटे टुकड़े रोटियों के तोड़ती हुई। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग
ए वेरिटेबल बेडलम एंड चिरपिंग्स। तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके पास आ जाती थीं, शोर मचाती रहती थी। सम केम एंड पर्स ऑन हर लेग्स, कुछ आती थीं उनके पैरों पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरी चिड़ियाँ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थीं। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थीं, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी उनसे शू कह के भगाया नहीं, कभी नहीं उनको उड़ाया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये आधा घंटा उनके लिए शायद सबसे सुकून का समय था, सबसे प्रसन्नता का वक्त हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने बाहर जाने का निश्चय किया, विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ परेशान होंगी। I would be away for 5 years, मैं तो 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था। And at her age one could never tell, और उनकी उम्र में कोई बता नहीं सकता था। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी माँ समझ सकती थी। She was not even sentimental, वह यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई। She came to leave me at the railway station, रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए आई, but did not talk, लेकिन बात कुछ नहीं की। Or show any emotion, ना ही कोई भावना दिखाई। Her lips moved in prayer, उनके होंठों से बस प्रार्थना निकल रही थी। Her mind was lost in prayer, उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of rosary, और उनकी उंगलियां रुद्राक्ष की बनी हुई माला के मनके को गिन रही थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं छोड़ के चलने लगा, आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मैं समझ गया कि ये नम आँखों से सबसे ज़्यादा प्यार देने वाला छाप था। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, शायद ये शारीरिक संपर्क का हम दोनों का अंतिम संकेत था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आ गया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मैं उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, 5 साल के बाद लौटने के बावजूद भी वे अभी भी उतनी बूढ़ी थीं जितनी पहले थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी हुई हों। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास शब्दों का कोई वक्त नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब भी मैं सुन सकता था कि अभी वो प्रार्थना गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर एस्पैरोज, उनका सबसे सुकून का पल वो था कि वो अपने गौरैयाओं के साथ में थी। उन सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, जिसको वो बहुत देर तक खिलाती रहीं और थोड़ा थोड़ा उनको डांटती भी रहीं। इन द इवनिंग इट चेंज केम ओवर हर, शाम के वक्त उनमें कुछ बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उस वक्त वो प्रार्थना नहीं कह रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की औरतों को बुलवा लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुरानी ढोलक मंगवा ली और गीत गाने शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, उस ढीले स्किन से बने हुए ढोलक को काफ़ी घंटों तक बजाया जाता रहा। एंड सेंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसे गीत गाए जाते रहे जैसे विजेता लोग, योद्धा लोग घर वापस आते हैं। वी हैड टू परजुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यहाँ तक कि हम लोगों ने आग्रह भी किया था कि वे ज़्यादा तनाव ना लें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, ये पहली बार ऐसा था जब मैंने उनके बारे में ये जाना था दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उस वक्त वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले दिन सवेरे वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें ये बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोच रखा था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत अब करीब है। सी सेड दैट, उन्होंने ये कहा कि
since only a few hours before the क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अध्याय को क्लोज होने में, बंद होने में कुछ ही वक्त बाकी था। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह और अधिक वक्त हमसे बात करने में नहीं गुजारना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध भी किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए वे शांतिपूर्वक बिस्तर में लेटी थी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माला की मनकों को गिन रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह भी कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और बेजान उंगलियों से रुद्राक्ष की माला गिर गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्वक पीलापन उनके चेहरे पर व्याप्त हो गया। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हम ये जान गए कि उनकी मृत्यु हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इस कस्टमरी, और जैसा कि ये परंपरा होती, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए हमने उनको छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के वक्त हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिससे कि उनका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वाज सेटिंग, उस वक्त सूर्यास्त हो रहा था। एंड वी हैड लिट हर रूम, और हमने उनके कमरे में रोशनी जला दी। एंड बरामदा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सुनहरी रोशनी उनके बरामदे में फैला दी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, जब उनको हम लिए आ रहे थे तो आंगन में हम आधे रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे भर में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में भी। राइट अप टू वेयर, शुरू से लेकर आखिरी तक। सी ले डेड, जहाँ पर वो मृत पड़ी थी। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन ओढ़े हुए पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों हजारों गौरैयाएँ पूरी फर्श को ढके हुए थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, सबसे खास बात तो ये थी कि उनमें से एक भी चिड़िया आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फील्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए हमें खेद इस बात का हुआ कि वो भूखी रहेंगी। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेके आईं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरह से जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और वो टुकड़े उनके सामने फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयाओं ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की मिट्टी को लेकर निकले। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो शांतपूर्वक वे सब उड़ गईं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सवेरे सफाई करने वाले व्यक्ति ने रोटी के टुकड़ों को समेट करके डस्टबिन में डाल दिया। तो ये था लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, और अब इस लेसन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित सारे वीडियोस मैं देख एक करके अपलोड कर दूंगा। इसका फ़ायदा आपको ही होगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.